भगवते रूपे मनः संधारयेत् धिया। बड़ी ही प्यारी बात। बोले परीक्षित, भगवान में मन लगेगा तो इसके लिए सबसे पहले जितासन हो, यानी आसन को जीतो। बात समझ में आ रही है? बहुत देर तक आसन पर बैठने की आदत डालो और उसके बाद जितश्वासो, श्वास को जीतो। किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा। तो प्राणायाम कितने प्रकार का होता है? 3, पूरक, कुंभक और रेचक। और तीसरे नंबर पे बात आती है जित संगो, संग को जीतो। अच्छा संग करो, सत्संग करो, है ना, संतों का संग करो। और अगली बात आती है जितेंद्रिया, इंद्रियों पर भी काबू रखो, इंद्रियों को वश में रखो। हाँ, तब कहीं जाकर के स्थूले भगवते रूपे, फिर स्थूल सूक्ष्म रूप से भगवत चिंतन करोगे तो मनः संधारयेत् धिया, तो फिर मन भगवान में लगने लगेगा प्यारे। मनः संधारयेत् धिया। तो भगवान में मन लगाने के से पहले क्या क्या करना पड़ेगा? आसन को जीतना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद श्वास को जीतना पड़ेगा, और फिर संग को जीतना पड़ेगा कि नहीं जीतना पड़ेगा? है, बताओ, जीतना पड़ेगा। हाँ, ये टोपा वाली मैया बैठी है, हाँ, या के कानन में ठंड लगे, हैं? ध्यान देना, बड़ी ही सुंदर बात। जित संगो, जैसा संग करोगे वैसा असर होगा। विचार करो, जुआरी के साथ बैठोगे तो जुआ खेलोगे, और शराबी के साथ बैठोगे तो शराब पियोगे। संग जैसा करोगे, और सत्संग में बैठोगे कथा में तो भगवान की चर्चा करोगे, है ना। देखो, बड़ी अच्छी बात ध्यान में आ गई, बहुत अच्छी बात। एक राजा के राज्य में बाजार लगता था, जिसे अपन अपनी भाषा में कहे हाट। पुराने व्यक्ति कहते थे, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले हाट में जा रहे हैं, है, सब्जी पानी इत्यादि सामान खरीदने। तो राजा की राज्य में बाजार लगता था, हाट जिसे कहते हैं। तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया, बोले जिसका जो सामान न बिके उसको राज दरबार में ले आना। तो बंधुओं, एक व्यक्ति पिंजरे में 2 तोते लेकर के आया। क्या लेकर के आया? 2 तोते। और उसके तोते किसी ने नहीं लिए। मंत्री ने जाकर के कहा, बोले राजन, सब का सब सामान तो बिक गया, लेकिन एक सज्जन पिंजरे में 2 तोते लेकर के आए हैं ना जी, उनके तोते किसी ने नहीं खरीदे। उनके तोते किसी ने नहीं खरीदे। राजा ने आदेश दिया, बोले मंत्री, तुरंत उन व्यक्ति को पिंजरे सहित दरबार में ले आओ। तो पिंजरे में थे 2 तोते। दरबार में आते ही राजा बोला, मंत्री, इनका पिंजरा और तोता दोनों खरीद लो, बस इनको पैसे दे दो, और ये पिंजरा ले जा करके ना रानी के महल में टांग दो। कहाँ टांग दो? है पीछे वाले दादा, रानी के महल में। भाई राजा का आदेश, टांग दिया। अब जैसे ही प्रातः काल हुआ ना जी, तो एक तोता कहता है मारो,
काटो और खा जाओ। और दूसरा तोता कहता है सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। अब और दूसरा कहता है बोले मारो काटो खाओ। एक दिन हुआ, दूसरे दिन रानी को आया क्रोध। सो रानी बोली मंत्री ले जाओ इसको मार दो। सुबह सुबह में कहता है मारो काटो खाओ, क्या मतलब? अब भाई रानी का आदेश, दादा रानी का आदेश, तुरंत मंत्री ने पिंजरे को उठाया और उठा करके ना वो सीधे बाहर ले गया और मारने के लिए उस तोते को खड्ग तलवार को निकाला। और जैसे ही तलवार का प्रहार करना चाहता था तो उसी बीच में जो सीताराम राधे श्याम करने वाला तोता था ना जी, उसने मंत्री को रोक दिया। बोले मंत्री जी आप हमारी बात सुने। मंत्री बोला सुनाइए। देखो मैं मेरी व्यासपीठ से निवेदन कर दूं, उस समय पक्षी भी बोला करते थे। आज हम लोग नहीं समझ पाते वो भाषा, उस समय पक्षियों की भाषा जब बोलते थे तो लोग समझते थे। ऐसा धर्म शास्त्रों में वर्णन है। तो उस तोते ने कहा मंत्री से, जो सीताराम राधे श्याम करने वाला था ना जी, उस तोते ने कहा कि अहम मुनीना वचनम शृणोमि। बोले मैं तो महात्माओं के यहाँ रहा हूँ। चौहान साहब, अतवीर भैया है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हाँ मैं देख रहा था आज तीसरा दिन है, विगत 2 दिन से बराबर तन्मयता से कथा सुन रहे हैं। और जो सुनता है तो मुझे भी बड़ा पूर्ण जोश आता है कथा सुनाने में। और उसमें भी ये कथा भगवती मैया की दरबार में, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि हे माँ, तेरे चरणों में बैठ करके मैं भी पूर्ण सुनाऊं जो मुझे गुरुओं से मिला है। अच्छे से अच्छा माँ परोस करके मुझे दो तो मैं अपने भक्तों को परोसूं। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। अच्छा जी, बात पर ध्यान देंगे तो वो सीताराम राधे श्याम कहने वाला तोता था ना जी, उसने कहा बोले मंत्री अहम मुनीना वचनम शृणोमि शृणोत्ययम् वै यवनस्य वाक्यम्। तोता सीताराम करने वाला बोला मंत्री जी मैं तो महात्माओं के यहाँ रहा हूँ। कहाँ रहा हूँ दादा? महात्माओं के यहाँ है। और महात्माओं के यहाँ क्या होता है, ये हमारे बूढ़े दादा बैठे, हम नाम नहीं जानते, और हमारे तो सब दादा काका ही हैं। हाँ आप लोग ये मत समझना, हाँ हम तो आपके बालक हैं कि देखो ये कल को मोड़ा मंच पे बैठे हुए ना, हमारी क्या औकात है कथा सुनाने की, हम आपको सुना पाए है। आप तो यूं मानो आप लोगों के कंधे पे बैठ करके कथा कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो दादा ध्यान देना, बड़ी प्यारी बात वो तोता कह रहा है। बोले अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि। बोले मैं महात्माओं के यहाँ रहा हूँ। तो महात्माओं के यहाँ क्या होता है, झांझ मजीरा कीर्तन, सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम, गोविंद मुरारी, सब, इसके अलावा कुछ नहीं। तब और शृणोत्ययम् वै यवनस्य वाक्यम्। और ये दूसरा वाला ये तोता है ना, ये किसी मुसलमान के यहाँ रहा है। और मुसलमान के यहाँ क्या होता है जी, सुबह सुबह से मारो काटो खाओ। न चास्य दोषो, इसमें इसका कोई दोष नहीं मंत्री जी। तब न मे गुणो भई, और मेरा कोई गुण भी नहीं है। आप समझ रहे हो मंत्री जी कि मैं बहुत बड़ा गुणवान हूं ना। तब
कहते हैं संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। केवल और केवल प्यारे संसर्ग से दोष गुण उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब जैसे कि संगत करोगे या नारायण वैसा असर पड़ेगा। क्यों चौहान साहब, है विचार करो। हाँ, फड़ पे बैठोगे तो फिर पत्ता खेलोगे। और मैं निवेदन करना मैं चाहता हूँ भारत नशा मुक्त हो जाए, इसलिए संग को जीतो, सत्संग करो तो कल्याण होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, पूज्य सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं। जित संगो जितेंद्रिया, संग को जीतो और उसके बाद इंद्रियों को बस में करो। है इंद्रियों को बिल्कुल बस में करोगे तब जाके मन लगेगा।